अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एवरेस्ट बारकोड सॉफ्टवेयर की कि इसके क्या हम फीचर्स हैं और क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं जो इसको दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं। आइए चेक करते हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर की फ़ाइल मिलेगी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सेटअप इसका, तो उसके बाद आपको इस तरह से एक डेस्कटॉप पे आइकॉन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एक लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपने उस पासवर्ड को जब ओपन करना है तो आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपका ये इस तरह से वो फ्रेम जो है वो ओपन होगा। यहाँ से आप इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पे आप जिस डेट पे वर्क करना चाहें उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको करंट डेट और टाइम पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे। आज के आप इस पे जो है अभी ये टाइम आपके पास स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका डेट वर्किंग डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपकी कंपनी डिटेल्स आ जाएंगी जिस नाम से आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाएंगे और नीचे आपके एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे ये कुछ शॉर्ट बटन हैं, शॉर्टकट्स हैं जिनके ज़रिए आप डायरेक्ट उस फोल्डर में वहाँ पे जा सकते हैं। तो आइए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से इसका फर्स्ट बटन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में मालूमात मिल जाती हैं। जो भी आप इसमें अगर चेंजिंग करना चाहे तो आप एडिट के बटन से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स वगैरह ऐड करने होते हैं, वो यहाँ से आप ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर्स आ जाते हैं। कस्टमर्स के बारे में आपने डिटेल्स ऐड करनी होती है तो यहाँ से कस्टमर ऐड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़ है। एम्प्लॉयज़, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनको यहाँ से इंटर कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग वीडियोस आपको सेपरेट से दी जाती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग वीडियोस दी जाती हैं जिसमें आपको हर फीचर्स को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपने ऐड करनी होती है तो यहाँ पे आप उसको ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और आपको प्रोडक्ट्स आप मिल जाती हैं। प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट करता है और चूंकि ये बारकोड सॉफ्टवेयर है तो जब आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट इसको इंटर करते हैं या ऐड करते हैं तो फर्स्ट के ये प्रोडक्ट है, इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आपका कोड ऑटोमेटिकली ये जनरेट उठा लेगा और साथ ही उसका लेबल जो है वो यहाँ से प्रिंट करके आपको प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। पैकिंग, कुछ प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है वो चूंकि 1 पीस होता है तो आप इस पर 1 बाई 1 कर देंगे। अगर कोई एक पैकेट है उसमें 10 पीस है तो वो 1 बाई आप 10 या 1 बाई 5 जितना भी हो वो आप उसकी पैक के हवाले से उसकी क्वांटिटी डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये जस्ट आपको एक दफ़ा आपने लिखना होता है 1 बाई 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से प्रोवाइड करता जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट अगर आप उस पर कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट सेव हो जाती है। तो आइए अब इसके दूसरे फीचर्स पे, यहाँ से आपको अगर कोई आपकी सेल क्रेडिट है वो वाले फीचर मिल जाते हैं। प्रोडक्ट परचेज है, उसके बाद कोई परचेज आपने रिटर्न करनी है, वापस करनी, तो वो फीचर मिल जाते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर ब्रेक अप हो गया, टूट गई है, ज़ाया हो गई है तो वो आप इसको यहाँ से उसको एक्सपायर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट्स है। अगर आपने कस्टमर से रिसीव की हैं वो पेमेंट्स है, अगर आपने कस्टमर को पे की हैं वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। सप्लायर को पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से आप करते हैं। कैश एक्सपेंसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से आपको कैश एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपको अकाउंट पूछ लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ बैंक चार्जेस हैं, पेट्रोल है, बिल्टी है, किसी भी तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे आप करके जितनी उनकी आगे डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस होता है, डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैलेंस शीट होती है, कैश बुक होती है, बुक इसमें जो है ना आपको बैंक बुक होती है, लेजर डिटेल, ये सारी किस्म के अकाउंट से रेलिवेंट जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स आपकी 1 क्लिक पे होती हैं। अगर कोई भी आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो बैलेंस वो चेक करना चाहते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सप्लायर का खाता चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से, कस्टमर का लेजर आप देखना चाहते हैं वो जिस डेट से आप देखना चाहें वो आप यहाँ से डायरेक्ट उसका पॉइंट, यहाँ से आप कस्टमर जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने इसमें किए नहीं इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो शो लेजर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका लेजर जो है वो दिखा देता है कि ये इतनी ट्रांजैक्शन उसकी हुई है 1 क्लिक पे।
इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो रिपोर्ट्स में हमारे पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आ जाती है कि एक दिन में जितने आपकी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजैक्शन की हैं आज की डेट में, तो ये यहाँ पे उनका खाता में बता रहा है 31,000 की टोटल सेल हुई। उस पे जो चीज़ें सोल्ड आउट की उसकी अमाउंट जो है वो 25,000 थी। डिस्काउंट हमने दिया हुआ एक प्रोडक्ट पे 500, जो नेट हमारा प्रॉफिट है वो 5500। ये इसने ऑटोमेटिकली वन क्लिक पे जनरेट कर दिया। और ये जिस मर्जी डेट से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने की है वो ये एक आज से लेके आज के दिन की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ से हमने चेक की है। इसके अलावा इसमें आप जो है वो स्टॉक जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितना स्टॉक होगा वो चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्वांटिटी अभी नेगेटिव में दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि अभी हमने स्टॉक इसमें से ऐड नहीं था किया हुआ और डायरेक्ट उसका बिल जनरेट करवा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है। जब आप स्टॉक पहले इंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का लेजर, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनका लेजर आपको मिल जाता है। ये प्रोडक्ट हैं तो वो सारा आप उसको चेक कर सकते हैं लेजर वाइज कि ये प्रोडक्ट कब कब किस किस इनवाइस में भी सोल्ड आउट हुई हैं, वो भी आपको यहाँ से फीचर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे सप्लायर का बैलेंस देख सकते हैं। इनवाइस, अगर कोई इनवाइस आपने पहले बनाई है तो आप उसको देखना चाहते हैं, उस वक्त प्रिंट नहीं ले सके तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं और उसका बिल भी। यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये इनवाइस जो है ये इस वक्त हमारे पास शो हो जाएगी इस तरह के फॉर्मेट में। प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं वो एक्सपेंसेस, जितने डेली आपके एक्सपेंसेस हो उनके बारे में देख सकते हैं। कस्टमर की लिस्ट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट है तो वो आपके पास यहाँ से वन क्लिक पे शो हो जाती है कि ये प्रोडक्ट का ये कोड है और ये इतनी इसकी ये आपके पास किस नाम से सेव है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी आपकी टोटल प्रोडक्ट्स होंगी। इसके अलावा बैकअप और रिस्टोर क्या है, एक क्लिक में इसका बैकअप जनरेट हो जाता है। अगर फर्ज किया यहाँ से आप जनरेट करेंगे तो ये जहाँ पे इसकी डेटाबेस हमने रखी होगी वहां पे इसका बैकअप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर कोई मिसहैपन होता है तो आपका डाटा वहां से महफूज रहेगा, उसको आप वन क्लिक करेंगे रिस्टोर हो जाएगा, आपका डाटा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और इसमें फीचर्स यूजर्स हैं, यूजर आप ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स। जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट मिलता है। नेक्स्ट आप जितने मर्जी यूजर आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। उन तमाम के हवाले से डिटेल्स आपको ट्रेनिंग वीडियोस में दी जाएगी। इसके अलावा स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई क्लाइंट आपने ओपन किया उनका पहले से खाता चलता आ रहा था तो आप उनका बैलेंस चाहते हैं कि इनका पहले इतना बैलेंस है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सप्लायर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइए अभी हम इसके एक बिल जनरेट करके उस हवाले से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे कैश सेल पे आएंगे, यहाँ पे आप बिल जनरेट करें, न्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करने का दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे उसका नंबर लिखते हैं तो बाई कोड आप जो है ना वो आ जाता है, या फिर अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हैं साथ तो यहाँ पे स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप F4 का बटन प्रेस करेंगे तो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा ये है कि अगर यहाँ पे ये जो तीन नुकते यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिर भी प्रोडक्ट्स आपकी ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट के ये प्रोडक्ट पीओएस सॉफ्टवेयर है, ये POS1 है, ये प्रोडक्ट है। इसका बारकोड जो हमने लगाया हुआ वो ये है, इसने खुद उठाया है। इंटर करेंगे। अब ये यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास क्योंकि हमने स्टॉक में ऐड नहीं किया इसलिए वो कह रहा था क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द स्टॉक, तो यहाँ पे आप इसको इंटर करेंगे तो ये आपका सब टोटल नीचे कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर यहाँ पे फर्ज किया आप चाहते हैं कि सेल की जो है वो प्राइस आप मैनुअली रखना चाहते हैं, फर्ज किया 10,000 की आप उसकी कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो आपने सेव की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप इसकी क्वांटिटी सेल रेट जो है वो 9,000 करना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको वो नहीं उठाएगा, फिर ये मैनुअल इंटर कर देगा। अब यहाँ पे चाह कि ये 9,000 की आपने इसको सेल की, इसके दो तीन तरीके हैं कि अगर आपने प्राइस यहाँ से मैनुअल इंटर करना चाहें तो मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिकली इस पर डिस्काउंट लेना चाहते हैं वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये फर्ज किया यहाँ पे ये 10,000 की प्रोडक्ट थी, 10,000 इंटर किया। यहाँ पे अगर आप बोनस वगैरह उसमें कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि जितना बोनस आप देना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो डिस्काउंट पे आ जाए। अगर आप डिस्काउंट करना चाहते हैं परसेंटेज में,
यहाँ पे देखें मैं इसे कहता हूँ कि इस पे 5% डिस्काउंट कर दो, तो ये 5% के हवाले से उसने इसको डिस्काउंट कर दिया। यहाँ पे बोनस अगर आप कहते हैं 50, तो वो भी यहाँ से माइनस उसको कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जो है वो प्रोडक्ट 5% किया, तो ये उस हवाले से उसने इसको टोटल कैलकुलेट करके नीचे ये देखें कम कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसके मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ये देखें इसने जीरो कर दिया, टोटल बिल 10,000। अब यहाँ पे कैश रिसीव्ड, अगर आपने 9,000 फर्ज किया रिसीव किया, तो वो यहाँ से नीचे माइनस आपको बता देगा कि आपने 1,000 रुपया उनसे रिसीव किया। अगर फर्ज किया मैं 11,000 लिखता हूँ या 12,000 लिखता हूँ कि मैंने 12,000 रिसीव किया, तो वो नीचे ये कहेगा कि चेंज आपने जो रिटर्न करना है वो 2,000 रुपीज आपने करने हैं। तो यहाँ पे मैं चौके पूरे के पूरे, तो मैं इसको यहाँ पे 10,000 है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखें नीचे अब 0 0 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको 0 करके इंटर करता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे कि अगर फर्ज किया ये 10,000 रुपए की, ऊपर आपने लाइन वाइज डिस्काउंट नहीं दिया, पर प्रोडक्ट के हवाले से आपने डिस्काउंट नहीं किया, आप चाहते हैं पूरा बिल जो उसने बनाया है उस पे मैं इसको जो है वो फर्ज किया मैनुअली पैसे में कहता हूँ 200 रुपये छोड़ना है या 500 रुपये छोड़ना है, तो यहाँ पे मैं 500 करता हूँ, तो यहाँ पे साथ ही उसने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया कि आपने टोटल बिल पे उसे 5% डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि मैं इन्हें 10% डिस्काउंट करता हूँ, तो आगे वो खुद उतने अमाउंट माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आप फर्ज किया मैं उनसे 9,000 मैंने रिसीव कर लिया और इंटर का बटन आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आपका बिल जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपने सेव पे बटन पे क्लिक करना है, इसके लिए आप F5 का बटन प्रेस कर लें, तो यहाँ पे आपको दो तरह से बिल शो होते हैं। एक तो बिल ये है पेज A5 के A4 का जो हाफ हिस्सा होता है, जो लेटर पैड अमूमन तौर पे जो है वो बिल बुक जो होती हैं वो A5 पे होती हैं, तो आप उस हवाले से A4 के दो हिस्से जो होते हैं उसका एक हिस्सा जो होता है वो A5 होता है। तो यहाँ पे करके आप अगर बिल का डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर प्रिंट नहीं निकालना चाहते बिल सेव करने में नो कर देंगे, और अगर आप देखना चाहते हैं कि बिल ये कैसा बना तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको आपका बिल जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से आपका बिल आपको शो हो जाएगा। ये इस तरह से इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसी तरह से नाजरीन आप क्रेडिट सेल डाल सकते हैं, स्टॉक की परचेज डाल सकते हैं, कैश रिकवरी, ये मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस इंटरफेस से भी आप इनको यूटिलाइज करते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि ये किस तरह से दूसरे जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है उनसे इसे यूनिक और डिफरेंट बनाता है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसमें फीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो कि एक कोई भी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या किराना स्टोर है या कोई बेकरी है, तो वहाँ पे जो फीचर्स रेगुलरली बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो तमाम के तमाम इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। दूसरा ये है कि ये वन टाइम पेमेंट के साथ आपको मिलेगा, लाइफ टाइम इसके किसी किस्म की एडिशनल चार्जेस नहीं है, जस्ट वन टाइम पेमेंट है और लाइफ टाइम आपको इसकी एक्सेस मिलती है। दूसरा ये है कि ये ऑनलाइन नहीं है, इसलिए आपका टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो सेव एंड सिक्योर है। आपका ये डेटाबेस ड्राइव जो है वो डी ड्राइव में हम इसको करते हैं इंस्टॉल, जहाँ पे इसकी डेटाबेस हमने रखी होगी वहां पे ये डाटा आपका महफूज होता है। इसकी तीसरी ये बात, ये चूंकि ऑफलाइन है इसे किसी किस्म के इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ आपको जब आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियोस आपको ट्रांजैक्शंस की और इसके हवाले से आपको ट्रांजैक्शंस के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिनसे आप मुकम्मल तौर पर ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है वो प्रॉपर सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको कंपनी की तरफ से 24 आवर्स थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।